एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और बस यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह के 11 बजे। और आज थोड़ा लेट से मैं मिल रही हूँ क्योंकि सुबह का जो टाइम था ना वो बहुत ज़्यादा व्यस्त था मेरा। देख सकते हैं अभी किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि मैं सुबह सुबह चली गई थी हॉस्पिटल। सुबह नहीं, मतलब सुबह के सारे काम नाश्ता वगैरह करके सबको जो भी सुबह का ज़रूरी काम होता है ना, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उसके बाद फिर मैं चली गई थी हॉस्पिटल। और मैंने बताया था ना अभी कुछ दिनों से मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी ख़राब चल रही है। तो बस वही था क्योंकि ना आए दिन ऐसे होता ही रहता है मुझे और काफ़ी टाइम से मुझे ये जो दिक्कत है हो रही है। तो आए दिन होता रहता था और मैं जाती नहीं थी हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने। तो मुझे लगता था ऐसे ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी जो है फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो मुझे डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। तो वही मैं चली गई थी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल चली गई थी ना, तो उसके बाद फिर आई तो कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा था और 11 बज गए। थोड़ी देर में बैठी थी, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि कुछ काम मेरे अभी सब पड़े हुए थे। साफ़ सफाई वगैरह करनी है मुझे किचन की। सारा सामान यहाँ फैला हुआ है और जो दूध था वो भी ऐसे ही रखा हुआ था। तो आने के बाद अभी मैंने इसको रख दिया है उबलने के लिए और किचन सारा भी मैं समेटूंगी। नाश्ता तो हो गया सभी का, तो यही सारा काम अभी मुझे करना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने रखा है दूध उबलने के लिए। और ये काम मैं तभी करती हूँ जब मैं किचन में रहती हूँ। तो क्या होता है ना कि कभी कभी दूध उबल करके नीचे गिर जाता है और फिर इसी वजह से ना मैं जब यहाँ पर रहती हूँ तभी दूध को उबलने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ इसे रख दिया था और साथ के साथ ना पूरा जब मैं किचन समेट रही थी तो इससे पहले मैंने दाल को भिगो करके रख दिया था। तो कुकर में ही जैसे दाल धो करके और उसमें पानी डाल करके जैसे बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसमें हल्दी और नमक डाल करके और कुकर का ढक्कन लगा के मैं रख देती हूँ। तो दाल जो है फूलता रहता है और उस टाइम पे इसको पकने के लिए नहीं रखेंगे, 1-2 घंटे के बाद रखेंगे। तो आज तो थोड़ा टाइम कम था तो ये आधे घंटे ही भीग पाई थी दाल। तो मैंने इसको भिगा के ही बनाया है और आजकल मैं ऐसे ही बनाती हूँ। दाल और चावल दोनों को थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ धो करके और फिर इसके बाद बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि दाल बहुत टेस्टी बनती है, साथ के साथ ये जल्दी पकती है। तो बस यहाँ पर दाल जो है पक चुकी थी और फिर मैंने जो है तड़का लगाया और किचन मैंने साफ़ किया पूरा। सारे बर्तन जितने थे सब मैं समेट करके ले आई हूँ। सुबह का काम इतना जो रहता है ना 1 घंटे का, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला टाइम होता है। नाश्ते के बाद और लंच से पहले का जो काम होता है बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी वाला काम रहता है। इस टाइम पे सारे बर्तन बिखरे हुए होते हैं और अगर ये वाला काम हम कर लेते हैं ना तो इससे क्या होता है कि फिर बाद में दिन भर थोड़ा सा राहत मिलती है क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर काम हो जाता है। बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितने निकलते हैं वो सब मैं धुल लेती हूँ। साथ के साथ लंच भी अब मैं बना ही लूँगी। दाल तो फ्राई कर ही ली थी और क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं था सुबह जब मैं आई थी ना यहाँ पर किचन में, तो पहले ही मैं लेट थी और थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा था और ठंड भी लग रही थी। तो मैं बाहर जा कर के बैठ जा रही थी थोड़ी थोड़ी मतलब काम थोड़ा थोड़ा करके और फिर बीच बीच में जा कर के धूप में बैठ जा रही थी। तो बस यहाँ पर अभी मैं बना रही थी आज आंवले की चटनी। और आप सबको पता ही होगा आंवला कितना ज़्यादा अच्छा है हमारी सेहत के लिए। इस समय ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा मार्केट में आंवला। तो इसको तो कच्चा खाने में ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलते हैं और वैसे थोड़ा सा बॉईल करके स्टीम करके भी इसकी चटनी बनाई जा सकती है, लेकिन मैं इसके फ़ायदे के हिसाब से मतलब कच्चे आंवले की चटनी बना रही थी। तो आंवला घर में किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है, बस ये है कि इसके जो फ़ायदे हैं ना बहुत सारे हैं, इस वजह से मैं सबको खिलाना चाहती हूँ। तो कच्चे आंवले की चटनी बना रही हूँ। इसको धो करके अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, गुठली अलग कर देना है
और फिर इसको छोटे छोटे पीस करके मिक्सी जार में डाल देना है और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा काली मिर्च और 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने लहसुन और अदरक भी डाल दिया था। तो इस तरीके से इसमें कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करके बना सकते हैं। इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं। तो जब मेरे पास जैसी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं वैसे मैं मिक्स करके बना लेती हूँ। तो चटनी बना ली थी, इसमें लास्ट में नमक डाल दिया था और देखिए मेरा लंच भी बन चुका था। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने दे दिया सबको लंच। और बस लंच के बाद मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ करना होता है। ये जो बालकनी है ना, दोपहर के टाइम पे यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है जब हमारा लंच होता है। तो मम्मी आजकल यहीं पे बैठ के खाना खाती हैं और फिर मतलब बहुत सारा सामान यहाँ पे फैल जाता है क्योंकि दोपहर में हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। तो वही चटाई वगैरह फैली हुई थी तो वही मैंने समेट दिया है, क्योंकि जब मैं दोबारा आऊँगी ना शाम हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। और सारे कपड़े भी मैंने निकाल लिए हैं, बस बाहर का ये जो काम है ना इस टाइम पे मैं कर लेती हूँ लंच के बाद। अभी लगभग 3 बजे हुए थे। तो बस देखिए यहाँ पे बालकनी का सब काम हो गया था। और ये कुछ हैंगिंग पॉट में मंगाई थी तो वही मैं देख रही थी। इसमें क्योंकि मैंने जो पौधे लगाए थे ना तो अभी कल ही लगाए थे, तो उनको मैं देख रही थी कि ये सही से लग चुके हैं या नहीं। और जब ये पौधे अच्छे से मुझे लगेगा कि लग गए हैं तो उस टाइम पे फिर मैं इनको हैंग कर दूंगी बालकनी में। और ये वाले पॉट मैंने अभी मंगाए हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने पौधे लगाए हैं तो अभी ये छोटे छोटे हैं। जब ये और थोड़ी बड़े हो जाएंगे ना तो ये इसमें अच्छे लगेंगे। फ़िलहाल मैंने इनको लगा करके और रख दिया था। यहाँ पे धूप भी आ रही थी तो ये था कि 1-2 दिन में ये थोड़े से अच्छे से सेट हो जाएंगे मिट्टी में, क्योंकि हैंग करने के बाद ना फिर बाद में दिखता नहीं है ऊपर में कि पौधे कैसे हैं। तो इसीलिए मैंने इनको अभी यहाँ पर रखा हुआ है 1-2 दिन के लिए अपनी नज़र के सामने। तो समझ में आ जाता है ना 2-3 दिन में कि पौधे जो हैं लग चुके हैं। तो इसी तरीके से मैंने इनको लगा दिया है और इनके लिए स्पेशली कोई अलग से प्लांट मैंने नहीं लिए हैं। अभी फ़िलहाल जितने थे मेरे पास उन सब की कटिंग्स मैंने इस पे लगाई है और लूँगी बाद में। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी मुझे ना चेक करना था कि इसमें कैसे लगेंगे। बहुत एक्साइटेड थी, जैसे जैसे होता है ना कोई नई चीज़ आती है तो हमें लगता है हम जल्दी से इसको यूज़ करें और देखें कि ये कैसा लगता है। तो बस इसी चक्कर में मैंने ना नए प्लांट का इंतज़ार नहीं किया। मेरे पास जो पहले से थे तो इन्हीं को काट करके और उन्हीं सबको मैंने लगा दिया है। तो चलिए ये काम भी हो गया था, इनको मैं देख रही थी। तो फ़िलहाल अभी 1 दिन की और ज़रूरत है इनको यहाँ पर रखने की, इसके बाद फिर इनको हैंग करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फिर आ जाते हैं अंदर। और अभी तो इतना ज़्यादा समय मिलता नहीं कि आराम कर लें, वैसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है बच्चों के साथ बैठना, बातें करना। तो बस यही देखते देखते ना शाम होने लगती है। और आजकल सर्दियाँ हैं ना, जैसे सर्दी शुरू होने वाली है और दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं सोचती हूँ कि मेरा सबसे पहले काम हो जाए और बाकी जो टाइम बचेगा उस पे मैं फिर अपनी मर्ज़ी का जो भी मुझे मन करेगा वो मैं करूँगी। जैसे आराम कर लूँगी या फिर फ़ोन चलाना, टीवी देखना, जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो मैं बाद में करूँगी। तो टाइम रहते सबसे पहले काम हो जाए, क्योंकि देखते देखते ना शाम हो जाती है। और फिर जब हम अगर सो जाएंगे ना दोपहर में तो शाम को अगर उठते हैं तो फिर बहुत सारा काम फैला रहता है और वो देख करके फिर मूड ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए समय पर सारे काम हो जाते हैं मेरे, इसके बाद फिर मैं रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर बस शाम को था झाड़ू मारना। और क्योंकि ना शाम को भी घर गंदा हो ही जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं दिखता लेकिन थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो अगर झाड़ू मार लेते हैं ना तो ऐसा लगता है पूरा घर अच्छे से सेट हो गया है। तो बस यहाँ पर ये सब काम मेरा हो चुका था और फिर मैं चली गई थी अपना रेस्ट करने के लिए। और अभी मैं मिल रही हूँ, शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे हुए थे। तो यहाँ पर अब मुझे बनानी थी शाम की चाय। और चाय बनाने के लिए मैं दूध लेकर के आई थी। तो इसमें ना ये दूध जो है फ्रिज में रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा इसमें मलाई जो है निकल आई थी।
और मलाई देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे निकल रही है। ठंड के टाइम पे ना मलाई ज़्यादा ही निकलती है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ इसको, और याद से मैं मलाई को ज़रूर अलग कर देती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं मलाई के साथ में दूध को गर्म करूँ। जैसे एक बार दूध बॉयल हो जाता है ना, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर 2-3 घंटे के बाद जब देखती हूँ ना, तो ये बढ़िया से सेट हो जाता है। तो मलाई निकाल ली मैंने, और अब जो है बना लेते हैं शाम की चाय। तो इस टाइम तक हस्बैंड भी आ जाते हैं, और मम्मी भी है ना, तो ये भी होता है जब कोई साथ में रहता है ना, तो फिर मैं जल्दी थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ। और जब मैं अकेली रहती हूँ ना, उस टाइम पे फिर लेट हो जाता है। जब हस्बैंड आ जाते हैं तभी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर शाम की जो चाय है वो भी बन चुकी है। तो चलिए सबको दे देते हैं चाय, और मैं भी थोड़ी देर बैठूंगी और आराम से बैठ के पहले चाय पियेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे आज क्या बनाना है। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद फिर मैं चली गई थी वॉक के लिए, थोड़ी देर के लिए ही बाहर थोड़ा सा निकलती हूँ शाम के टाइम पे। सुबह भी जाती हूँ, लेकिन सुबह का जो होता है ना, वो सुबह की अच्छी वाली मेरी वॉक रहती है, क्योंकि हस्बैंड साथ में रहते हैं ना, तो वॉक जो है बहुत अच्छी वाली रहती है, तेज़ तेज़ चलना। और शाम को तो बस ऐसे ही होता है ना, शाम को जैसे थोड़ा सा सबसे मिलना जुलना हो जाता है फ्रेंड से, तो इस हिसाब से फिर मैं शाम को जाती हूँ। और थोड़ी ऐसे ही चलते चलते सबसे मिलना जुलना हो जाता है, वॉक भी हो जाती है, दोनों काम हो जाते हैं। और बाहर निकल लो तो उस टाइम पे थोड़ा अलग ही मूड हो जाता है। तो इसके बाद फिर मैं जब आई ना, तो हस्बैंड सब्ज़ी लेकर गए थे, तो इसको अब रखेंगे। और आजकल ना बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं, इनको ना देखने में ही बड़ा अच्छा लगता है। तो क्योंकि वैरायटी ज़्यादा आती है ठंड के टाइम पे, अभी तो शुरुआत हुई है, तो इस टाइम पे फूल गोभी और ये जितनी सब्जियां हैं ना, चलिए सबको निकाल करके रख देते हैं एक बड़ी टोकरी में। इसको मैं ले करके जाऊँगी, फ्रिज में रख दूँगी। और सबको मैं नहीं धुलती हूँ सब्जियों को, सबको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। बस जिनके डंठल वगैरह हैं काट छाँट कर अलग कर देती हूँ, उसके बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। जैसे पत्ता गोभी के पत्ते हैं ख़राब वाले, उनको अलग कर देती हूँ, और फूल गोभी के जो डंठल हैं इनको भी अलग कर देती हूँ। और बस मिर्ची और अदरक और नींबू जो आया ना, इसको मैं धो करके रखती हूँ। तो धो करके और इसका पानी जब सूख जाता है ना, इसके बाद ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत जल्दी से पड़ती है, तो तुरंत से फिर इनको कट कर लेते हैं। और बस यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो मैंने रख दी है। और जितने फ्रूट्स थे तो इनको भी नहीं साफ़ करूँगी, बस जो एप्पल है ना उसको बस मैं धो करके रखती हूँ, जैसे बच्चे जब खाते हैं ताकि वो डायरेक्ट ऐसे ही खा लें। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी रखने का काम भी हो गया था, और फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए रात के खाने की जो तैयारी थी ना। तो इसमें जो है फूल गोभी और आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई मैंने, और इसमें ना थोड़ा सा एक बैंगन भी डाल दिया था, अच्छी लगती है ऐसी सब्ज़ी मिक्स करके बनाओ तो। और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। शाम के टाइम पे जो भी सब्ज़ी बनती है ना, उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल देती हूँ, फिर चाहे कोई भी सब्ज़ी हो। तो यहाँ पर ना सब्ज़ी मेरी बन गई थी, और आज ना ढेर सारा चावल जो है बच गया था। बस इसलिए गया था क्योंकि आज थोड़ा सा चावल ज़्यादा बन गया था। तो जब भी कभी ऐसा होता है चावल ज़्यादा बन जाता है ना, तो फिर मैं इसको देसी घी में थोड़ा सा जीरा ऐड करके, और इसमें हरी मिर्च और प्याज को लंबे पीसेस में कट करके, और थोड़ा सा प्याज को फ्राई करके, और फिर इसमें ये चावल डाल देती हूँ, और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। तो ये जो चावल है ना फ्राइड वाले, ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इनको चाहे सब्ज़ी के साथ में भी खा सकते हैं, या फिर बची हुई दाल के साथ में, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। और देखिए मेरा जो रात का खाना है ना वो बन चुका था, सारे काम मेरे हो गए थे। और जब मैं किचन में रहती हूँ तो सब काम एक के बाद एक सब एक साथ ही निपटा करके फिर निकलती हूँ। तो जैसे सबका खाना हुआ उसके बाद मैंने किचन की सफाई कर ली है, और देख सकते हैं पूरा किचन साफ़ हो गया है, सारे बर्तन भी धुल चुके हैं, और अभी बज गए हैं रात के 9। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में।